धर्मराज ने द्वारिकाधीश से निवेदन किया, केशव आप ही बताएं कि ऐसे महापापी को क्या दंड देना चाहिए, कौन से सजा इसे देनी चाहिए। तो मेरे गोविंद मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मराज, धर्म ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधर्हण मयि भो भयम माम नातम परिपाह्यानुशासन। अर्जुन देखो, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधर्हण, ये ब्राह्मण है इसलिए किसी भी प्रकार से मारने का अधिकारी नहीं, और वैसे भी आपका गुरुपुत्र ये मरने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों को हमारे संविधान में प्राणदंड की तो व्यवस्था दी ही नहीं है। पूज्य विप्र सकल गुणहीना, यदि ब्राह्मण सकल गुणों से भी हीन है तो भी पूजने योग्य बताया है। मृत्युदंड की व्यवस्था तो संविधान में है ही नहीं। पर आतताई बधारहण, ये आतताई है, महापापी है, इसने अबोध पुत्रों को सुप्तावस्था में मारा है, इसलिए ये महापापी है, ये बचने का भी अधिकारी नहीं, इसलिए इसे मारो भी और मारो भी मत, इसे दंड भी दो और छोड़ भी दो। पूरी सभा स्तब्ध हो गई। द्वारिकाधीश ने क्या न्याय दे दिया, लेकिन अर्जुन समझ गए कि द्वारिकाधीश का इशारा क्या है। आगे बढ़े हैं, अरे अश्वत्थामा की आदि जटाओं को काट दिया है, आदि दाढ़ी को कटवा दिया है, मस्तिष्क पर जो ब्रह्म तेज की मणि थी, इस मणि को निकाल कर अपमानित करके धक्के देकर सभा से बाहर कर दिया है, बहिष्कृत कर दिया है। यदि भरी सभा में किसी ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो वो मरने से भी बड़ा होता है। अश्वत्थामा को प्राणदंड नहीं दिया, लेकिन अपमानित करके सभा से बहिष्कृत किया है, बाहर किया है। अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या का बीज उत्पन्न ऐसा हुआ, विचार करने लगा कि मेरा इतना अपमान, भरी सभा में मेरा अपमान किया, मैं इन पांडवों को निर्वंश करके छोड़ूंगा, इनके वंश में कोई पानी देने वाला भी न बचे, ऐसा मैं प्रयत्न करूंगा, प्रयास करूंगा। विचार करता है, कौन है इनके वंश में 5 पुत्रों को तो मैंने मार ही दिया। स्मरण हुआ कि सुनने में आया था जब चक्रव्यूह के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। यदि उत्तरा उस समय गर्भवती थी तो अवश्य ही उस उत्तरा के गर्भ को 9 महीने पूरे होने वाले हैं, पर मैं उसे जन्म लेने नहीं दूंगा, उत्तरा के गर्भ में ही उसे नष्ट कर दूंगा। उत्तरा के गर्भ को केंद्रित किया है और ब्रह्मशिर अस्त्र का संधान कर दिया है। ब्रह्मशिर अस्त्र आया है, उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। जब उत्तरा को वेदना हुई, उत्तरा अब समझ गई है कि मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा। आज मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा यदि कोई कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ बांके बिहारी। दौड़िए कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे द्वारिकाधीश, ये ब्रह्मशिर अस्त्र मुझे जलाकर भस्म कर दे, मुझे इसकी परवाह नहीं, पर आपसे निवेदन बस इतना करना चाहूंगी कि मेरे गर्भ में जो पांडवों का इकलौता वंशज पल रहा है, आप मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करें, उस बच्चे की रक्षा करें। भगवान कहने लगे, बेटी तुम धन्य हो, तुमने अपनी रक्षा नहीं मांगी है, अपने शिशु की रक्षा मांगी है। पर पगली, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि तेरे शिशु की रक्षा करने से पहले मुझे तेरी रक्षा करनी होगी। मां जब सुरक्षित रहेगी तभी तो गर्भ में बच्चा सुरक्षित रहेगा। परहित का भाव तुम्हारे अंदर आया है, इसलिए एक क्षण के लिए तुम मातृत्व भाव को प्रकट करो, वात्सल्य भाव को प्रकट करो।
उत्तरा ने जैसे ही मातृत्व भाव को प्रकट किया है, आज मेरे परात्पर प्रभु सूक्ष्म रूप धारण करते हैं और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर 4 भुजाएं धारण करके गर्भस्थ शिशु की रक्षा करते हैं। ब्रह्मशिर अस्त्र आया है, भगवान को देखा तो भगवान की परिक्रमा करके शांत भाव से लौट पड़ा। एक रूप से भगवान बाहर खड़े हैं, बेटी कैसा लग रहा है? द्वारिकाधीश, अब अच्छा लग रहा है, अब कोई कष्ट नहीं, अब कोई वेदना नहीं, अब कोई पीड़ा नहीं। जब मेरे परात्पर प्रभु उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर रहे थे, तो ये सब बुआ कुंती देख रही थी। कुंती आज विचार करती है कि जब जब मेरे पुत्रों पर कष्ट आया है, जब जब मेरे परिवार पर कष्ट आया है, तब तब द्वारिकाधीश ने हमारी रक्षा की है। आज बुआ कुंती अपने आप को रोक नहीं पाई, दौड़ी है, भगवान के चरणों में गिर पड़ी है। मैं समझ गई आप परब्रह्म है, आप परमात्मा है, आप साधारण नहीं है। मेरे गोविंद ने तुरंत बुआ को उठाया। बुआ, ये क्या कर रही हो आप? मैं आपका भतीजा और आप मेरी बुआ। कन्हैया, यही तो तुम्हारा नाटक है, किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो। वास्तव में आप तो सबके परबाबा हो। पर आज मैं सब कुछ देख चुकी हूं कि आप ही परब्रह्म है, आप ही परमात्मा है। भगवान हंसने लगे। चलो ठीक है, मैं आज बुआ की बात को ऊंचा करता हूं, मैं भगवान हूं। यदि मैं भगवान हूं तो भगवान अपने भक्तों को कुछ ना कुछ देते हैं। मैं भी आज देना चाहता हूं। बड़े भैया, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? धर्मराज युधिष्ठिर ने निवेदन किया, केशव, मैं अपने धर्म के पथ पर चलता रहूं, सत्य के मार्ग पर चलता रहूं, बस यही निवेदन करूंगा। भगवान ने कहा, जाओ दिया। भीमसेन से मांगने को कहा तो भीमसेन जी ने निवेदन किया कि मुझे तो भोजन भट्ट इस संसार में लोग कहते हैं, मेरी बड़ी बदनामी है केशव। दुनिया के लोग कहते हैं कि आधे में पूरा खानदान और आधे भोजन में अकेला भीमसेन। बस हर परिस्थिति में आपका स्मरण कर सकूं, आपका नाम जप सकूं, यही चाहता हूं। भगवान ने कहा, जाओ दिया। अर्जुन ने निवेदन किया, केशव, मैंने तो आपको अपना गुरु माना है, ये गुरु और शिष्य का भाव हमारे बीच में बना रहे, बस यही निवेदन करूंगा। भगवान ने कहा, जाओ दिया। नकुल और सहदेव ने तीनों भाइयों की सेवा मांगी है, भगवत दर्शन मांगे हैं, भगवान ने उनको भी वो सब दिया। द्रौपदी ने निवेदन किया, केशव, मैंने आपको अपना परम सखा माना है, ये सखा और सखी का भाव हमारे बीच में बना रहे, बस यही निवेदन करना चाहती हूं मैं। भगवान ने कहा, जाओ द्रौपदी, तुम्हारे मन में सदैव ऐसा भाव बना रहे, सदैव ऐसा भाव बना रहे, क्योंकि भगवान तो अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करते हैं। भक्त के अंदर जैसी इच्छा जागृत होती है, जैसी इच्छा प्रकट होती है, भगवान उस इच्छा को अवश्य पूरा करते हैं। भगवान आगे बढ़े हैं। सामने मेरे परात्पर प्रभु की खास सगी बहन सुभद्रा खड़ी है। भगवान ने सुभद्रा के हाथ सर पर हाथ रखा है, बहन आज तू भी कुछ मांग। सबने मांगा है तो तुम्हें कैसे छोड़ सकता है? सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा है, भगवान की सगी बहन है, कहीं ऐसा ना हो संसार का कोई वैभव मांग बैठे, संसार का कोई सुख मांग बैठे। ये गलती हो नहीं सकती, पर फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवान कहते हैं, सुभद्रा जल्दी मांग। बहन आज तुझे मांगने में देरी हो सकती है, पर मुझे देने में देरी नहीं होगी। शिव का पद मांगोगी तो दे दूंगा, इंद्र का पद भी आज यदि मांगोगी तो दे दूंगा, ब्रह्मा का पद भी आज यदि मांगोगी तो दे दूंगा। बहन जल्दी मांग। बहन सुभद्रा ने दोनों हाथ जोड़े हैं, केशव देना चाहते हो? बड़ा अद्भुत मांगा है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्दैव में विशतु मानस राजहंस प्राणा प्रयाण समय कफवात पित्तैः कंठावरोदन विधौ स्मरणं कुतस्ते। अद्भुत मांगा है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते।
प्यारे, यदि मुझे देना ही चाहते हो तो मेरा जो मन रूपी राजहंस है ये आज ही आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद हो जाए। भगवान का सीना और तन गया, ये मेरी बहन है और संसार के सुख को कैसे मान सकती है। भगवान के मंदिर में भी हम जाते हैं तो ना जाने हम संसार के कितने सुखों की याचना करते हैं, संसारिक सुख को हम मांगते हैं। प्रदर्शन करो जरा सुभद्रा जी का कि भगवान से आज सुभद्रा ने भगवान की शाश्वत भक्ति मांगी है कि मेरा जो मन रूपी राजहंस है ये आज ही इसी समय आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद हो जाए। ये भक्ति है, ये भक्ति का दर्शन है। भगवान कहने लगे, सुभद्रा इस भरी जवानी में तुम भक्ति मांग रही हो? भरी जवानी में तो लोग आनंद लुटाना चाहते हैं और तुम मेरी शाश्वत भक्ति मांग रही हो, क्यों? तो सुभद्रा ने बड़ा सुंदर निवेदन किया है कि प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै कंठावरोदन विधौ स्मरणं कुतस्ते। केशव, प्राणों के अवरुद्ध होने के समय, वृद्धावस्था आने पर कोई तुम्हारा नाम नहीं ले सकता। यदि अभ्यास बचपन से नहीं होगा, अभ्यास यदि जवानी से नहीं होगा, तो वृद्धावस्था में जिह्वा पर परमात्मा का नाम कैसे आ सकता है? अभ्यास तो प्यारे बचपन से करना पड़ता है। भरी जवानी में अभ्यास बना रहेगा तो ही वृद्धावस्था में जिह्वा पर तुम्हारा नाम आएगा, क्योंकि अंत समय में तो ये कंठ अवरुद्ध हो जाता है। शरीर में इतनी भयंकर बीमारियां आ जाती हैं कि फिर भगवान का नाम जप हम नहीं कर सकते, परमात्मा का नाम हम तब नहीं ले सकते। बीमारियां इतनी हमारे शरीर को ग्रसित कर देती है। अभ्यास तो बचपन से करना पड़ता है। मैं अक्सर कथा में कहता हूं कि बचपन में की गई भक्ति अमृत के समान होती है और जवानी में की गई भक्ति घी दूध के समान होती है और बुढ़ापे में की गई भक्ति मात्र पानी के समान होती है। भगवान ने अपनी शाश्वत भक्ति सुभद्रा को दी है। जाओ बहन, सदैव मेरी शाश्वत भक्ति तुम्हारे अंदर बनी रहेगी, सदैव तुम मेरा नाम जपते रहोगी। सुभद्रा को तो दे दी भक्ति। भगवान थोड़ा आगे बढ़े, बुआ देख तुम्हारे पूरे परिवार ने जो मुझसे मांगा मैंने दिया, पर आज तुम कुछ नहीं मांग रही हो, मैं तो तुमको भी देना चाहता हूं। कुंती कहने लगी, केशव सब कुछ तो आपने दिया है, अब मांगने की इच्छा है ही नहीं, कुछ मांगना नहीं चाहती, सब कुछ आपने दे दिया है। बोले ना बुआ ना, सबको दिया है तो तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं। यदि देने के क्रम में मैंने सबको दिया है तो आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको भी कुछ ना कुछ दूंगा, आप भी कुछ मांगो। कुंती बुआ कहने लगी, केशव क्या सचमुच जो मांगूंगी वो दोगे? बोले हाँ बुआ अवश्य दूंगा। बुआ कुंती ने अपनी साड़ी का पल्लू आगे किया है और निवेदन किया कि हे केशव, यदि मुझे देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, मुझे विपत्ति दे दो, मुझे संकट दे दो, मुझे विपत्ति दे दो। भगवान कहने लगे, बुआ दुख मांग रही हो? बोले हाँ, क्यों? क्योंकि जब जीव के जीवन में सुख आता है तो जीव तुम्हारी याद करना भूल जाता है, और जब जीव के जीवन में दुख आता है तो जीव तुम्हें याद करता है। कि सुख के माथे शील परे ही जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। ऐसे सुख को मैं केशव पत्थर पर फेंकती हूं, दूर जिस क्षणिक सुख के आने पर जीव तुम्हारा नाम लेना भूल जाता है। मैं तो उस दुख को बलिहार करना चाहती हूँ, उस दुख को शिरोधार्य करना चाहती हूँ जिस दुख में कम से कम जीव तुम्हारी याद तो करता है, तुम्हारा नाम तो लेता है, तुम्हारा नाम तो लेता है। कि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः
विपद नारायण स्मृति संपन्न नारायण विस्मृति। उस संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते जिस संपत्ति के आने पर, जिस सुख के आने पर हम भगवान की याद करना छोड़ दे, और उस विपत्ति को भी विपत्ति नहीं कहते, उस दुख को भी दुख नहीं कहते जिस दुख के आने पर हमें भगवान याद आ जाए। तो उन सुखों से अच्छा तो वो दुख है जिसमें हमें भगवान की स्मृति हो जाए, हमें भगवान की याद आ जाए। आज बुआ कुंती ने जब ऐसा मांगा है तो भगवान ने कहा, बुआ अपने जीवन में तुमने सुख भोगा ही कहां? तुम्हारा संपूर्ण जीवन दुखों से ही परिपूर्ण रहा। जन्म हुआ मथुरा में शूरसेन जी के यहाँ, कुंती भोज राजा तुम्हें लेकर गए और अपने नाम से नाम दे दिया। जन्म से नाम तो था पृथा, पर अपने नाम से नाम दे दिया, नाम पड़ गया कुंती। जवानी में जब तुमने प्रवेश किया तो ऐसे महापुरुष के साथ तुम्हारा विवाह हुआ जो पांडु रोग से ग्रसित था, और ऊपर से ये अभिशाप लगा हुआ था कि सहवास की कामना से पत्नी के पास जाओगे तो उसी क्षण तुम्हारा मरण हो जाएगा। एक स्त्री के जीवन में इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है, जिसके जीवन में पति सुख भी नहीं। ये तो दुर्वासा जी के मंत्रों की कृपा थी, जिन मंत्रों के प्रभाव से तुम्हारे ये 5 पुत्र पैदा हुए, और उन 5 पांडवों के लिए भी, उन 5 पुत्रों को मारने के लिए भी 100 कौरव सदैव तत्पर रहे। आज जैसे कैसे तुम्हारे पुत्र इस देश के, इस राष्ट्र के राजा बने हैं, सुख की घड़ी तुम्हारे समीप आई है, तो बुआ आज भी दुख मांग रही हो? बुआ कहने लगी, केशव मुझे तो वो दुख अच्छा लगता है जिस दुख में, जब जब हमारे जीवन में दुख आए, जब जब जीवन में संकट आए, आप हमारे साथ रहे, आपने हमारे दुखों को दूर किया। तो वो दुख अत्यधिक श्रेष्ठ हैं जिन दुखों में हम परमात्मा की याद करते हैं। कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काए को हो। सत्यता तो संसार की ये है कि सुख आने पर हम भगवान को याद नहीं करते, और दुख आने पर हम भगवान को याद करते हैं। यदि सुख आने पर भी भगवान की स्मृति रखी जाए, भगवान को याद किया जाए, तो बंधुओं जीवन में दुख कभी आएगा ही नहीं, जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। अपनी शाश्वत भक्ति आज बुआ कुंती को कुएं का जल पीने योग्य बना रहता है, पर 10-5 वर्षों तक यदि उस कुएं से जल निकालना बंद कर दिया जाए तो उस कूप का जल, उस कुएं का जल पीने योग्य नहीं रहेगा, तो दूषित हो जाएगा। उसमें या तो शैवाल उग जाएगी या और गंदगी उसमें लग जाएगी, वो जल पीने योग्य नहीं रहेगा। ठीक इसी प्रकार जब हम अपने धनकोश में से थोड़ा थोड़ा धन निकालते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा धन खर्च करते रहते हैं, तो हमारा धनकोश पवित्र बना रहता है, क्योंकि धर्म के लिए तुमने दिया, सभ्यता और संस्कृति के लिए तुमने दिया। कि तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। यदि इस शरीर की पवित्रता चाहते हो तो शारीरिक पवित्रता सेवा करने से होती है, याद रखना। संत महापुरुषों की सेवा करो, सदगुरु की सेवा करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, असहाय निस्वार्थ भाव से असहाय लोगों की सेवा करो, क्योंकि इस शरीर की पवित्रता सेवा करने से कही गई है। और धन पवित्र कर दान, धन की पवित्रता दान से बताई गई है। बिना दान से यह धन कभी पवित्र नहीं हो सकता। मन पवित्र हरि भजन सो, यदि मन की पवित्रता चाहते हो तो परमात्मा का भजन करो। यदि गलत विचार रखोगे, ईर्ष्या भाव रखोगे, दुर्गुण अपने मन में लाओगे, किसी की निंदा चुगली अपने जीवन में करोगे, तो भैया ये मन पवित्र तुम्हारा कभी नहीं हो सकता।
मन की पवित्रता पूर्ण सात्विकता से, मन की पवित्रता भगवान के भजन से, मन की पवित्रता अच्छे विचारों से हमारे जीवन में आती है। इसलिए ऐसा यहाँ भीष्म ने पांडवों को उपदेश दिया है। हे पांडवों, अपनी नजरों के सामने कभी कोई पाप होते हुए मत देखो, क्योंकि पाप करने वाला जितना दोषी होता है उतना ही दोषी पाप देखने वाला भी होता है। सामर्थ्य है तो उसका विरोध करो, उसको रोको। यदि सामर्थ्य नहीं है तो वहां से उठकर चले जाओ, पर अपनी नजरों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखो। जब ये उपदेश कर रहे थे तो पांडवों के बीच में द्रौपदी खड़ी है और द्रौपदी को आज हंसी आ गई है। भीष्म पितामह के सामने हंसना कोई छोटी बात नहीं है। भीष्म वही उपदेश देते देते रुके, बेटी मैं ज्ञानोपदेश कर रहा हूं और तुम मेरे ज्ञानोपदेश पर हंस रही हो, क्यों? द्रौपदी घबराई, बोले ना पितामह ना, बस ऐसे ही हंसी आगे। बोले ना बेटी ना, एक कुलीन परिवार की स्त्री बिना कारण से हंसती नहीं। एक कुलवती नारी बिना प्रयोजन से कभी हंस नहीं सकती, उसकी हंसी में कोई ना कोई विशेष कारण छुपा होता है। तुम्हें बताना होगा कि मेरे ज्ञानोपदेश पर तुमको हंसी क्यों आई है। द्रौपदी आवेश में आ गई। आज द्रौपदी को अपना दुख याद आ गया। पितामह, आज बड़े धर्म कर्म की बातें कर रहे हैं आप, बड़े न्याय अन्याय की बातें कर रहे हैं आप, सत्य असत्य की बातें कर रहे हैं आप, धर्म अधर्म की बातें कर रहे हैं आप। याद करो उस दिन को जिस दिन मैं रजस्वला धर्म में थी, दुष्ट दुशासन मुझे केसों से घसीटता हुआ भरी सभा में लाया था। सबसे ऊंचे सिंहासन पर आप बैठे थे। मैंने आपसे गुहार लगाई थी, पितामह आपकी नजरों के सामने ये क्या अत्याचार हो रहा है, या क्या पापाचार हो रहा है। आप यदि एक इशारा भी कर देते तो औकात नहीं थी दुशासन की जो मेरे साड़ी के पल्लू को स्पर्श भी कर पाता, पर मुझे तो भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था। ये तो मेरे बांके बिहारी, मेरे द्वारिकाधीश की कृपा है जो मुझे निर्वस्त्र होने से बचा दिया, मेरी लाज बचा ली। मैं तो कहीं की नहीं रहती, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती, पर आज आप बड़े धर्म कर्म की बातें कर रहे हैं, क्यों? जो महापुरुष अपने जीवन में कभी रोया नहीं था वो आज हिलकियों के साथ रोना प्रारंभ कर गया। बेटी तुम बिल्कुल सत्य कह रही हो, लेकिन मैं भी तुम्हें अपनी व्यथा सुनाना चाहता हूं कि उस समय मैं दुष्ट दुर्योधन के साथ रहता था, दुष्ट दुर्योधन के दिए हुए अन्न को पाता था, इसलिए दूषित अन्न को पाने से मेरी जो बुद्धि थी, मेरी जो मति थी, वो भी दूषित हो गई थी। दूषित अन्न को पाने से मति भी दूषित हो गई थी, बुद्धि भी दूषित हो गई थी। इसलिए क्या सही है क्या गलत है मुझे इसका ज्ञान नहीं था। क्या ठीक है क्या गलत है मुझे इसका ज्ञान नहीं रहा। लेकिन तुम देख सकती हो अर्जुन ने मेरे शरीर में इतने बाण मारे हुए हैं, मैं 54 दिनों से इस शरसैया पर पड़ा हुआ हूं। उस दूषित अन्न से जितना भी दूषित रक्त मेरे शरीर में बना था, एक एक बूंद बूंद, एक एक कतरा कतरा बह गया है, निकल चुका है। अब मेरी बुद्धि सात्विक हुई है, परिमार्जित हुई है, दिव्य हुई है। आज मैं ये ज्ञानोपदेश कर रहा हूं। द्रौपदी चरणों में गिर गई। पितामह, आपकी आत्मा को कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था, पर मैं क्या करूं, मुझे अपना दुख याद आ गया, इसलिए आज छोटे मुंह बड़ी बात बोल गई। ना बेटी ना, तुमने जो कहा बिल्कुल ठीक ही तो कहा। मैंने जो ज्ञानोपदेश करना था मैंने कर दिया, अब और कुछ नहीं कहूंगा। अब 2 बातें द्वारिकाधीश से करना चाहूंगा। केशव, मुझे अपने जीवन के लगभग 154 जन्म याद है, लेकिन मैंने उन 154 जन्मों में कभी कोई पाप कर्म नहीं किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जब इतने जन्मों में मैंने कभी पाप कर्म नहीं किया तो मुझे ये वाणों की सैया क्यों मिली, मुझे ये कष्ट, मुझे ये वेदना क्यों मिली। केशव, 10,000 बिच्छू एक साथ डंक मार दे, जितनी वेदना होती है उससे भी कहीं ज्यादा वेदना, उससे भी कहीं ज्यादा पीड़ा मुझे इस समय हो रही है। मेरे पूरे शरीर में बाण छिदे हुए हैं, पूरे शरीर में। क्यों मुझे ये कष्ट क्यों सहना पड़ा, मुझे ये वेदना क्यों हुई?
भगवान कहने लगे भीष्म सुनो, जीव जैसा करता है उसका प्रतिफल उसको भोगना ही पड़ता है। आपको तो अपने जीवन के 154 जन्म ही याद है, पर मुझे तो तुम्हारे हजारों जन्म याद है। किसी जन्म में तुम राजा थे, राजमद के अभिमान में तुम निकले, तुम्हारे रथ के पहिए के नीचे एक सर्प आया, वो सर्प घायल हुआ, तुमने सोचा कि मर गया है, बाण की नोक पर उठाया और एक तरफ फेंका, कंटीली झाड़ियों पर यह सर्प गिरा है, इसके शरीर में कांटे ही कांटे चुभे हैं, रक्त की एक एक बूंद इसके शरीर से निकली है, एक एक कतरा कतरा इसके शरीर से बहा है, तड़फ तड़फ कर इसकी मृत्यु हुई है। अंतिम पलों में इसका मनोभाव ऐसा हुआ है कि जिसने मुझे शूलियां दी है उसके जीवन में भी ऐसी शूलियां आनी चाहिए। अगले जन्मों में आपने पाप कर्म नहीं किए, लेकिन उस जन्म का वो पाप पुंज एकत्रित रहा, इकट्ठा रहा, उस पाप के प्रतिफल को नष्ट नहीं कर पाए। इस जन्म में भी आपने पाप नहीं किया, पर इस जन्म में गलती क्या कर दी, अपनी नजरों के सामने तुमने पाप होते हुए देखा। तुम चाहते तो उस व्यभिचार को, उस पाप को रुकवा सकते थे, पर तुम्हारी बुद्धि पर ऐसा पर्दा गिरा कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। इसलिए उस जन्म का वो तुम्हारा पाप पुंज आज तुम्हारे सामने आया, और उसी पाप पुंज का ये प्रतिफल हुआ कि आज तुम 54 दिनों से शरसैया पर पड़े हुए हो। केशव, मुझे तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब चाहूंगा तब मरूंगा। इच्छा मृत्यु का वरदान है मुझे। अर्जुन मुझे क्या मार सकता है, मुझे इंद्र नहीं मार सकता। इंद्र भी अपने वज्र का प्रभाव, यदि मेरे ऊपर अपने वज्र का प्रभाव दिखा दे तो भी मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। अपने वज्र का प्रहार भी इंद्र यदि मेरे ऊपर कर दे तो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। पर प्यारे, मैंने बहुत संसार देख लिया, संसार की बहुत उथल पुथल मैंने देख ली, बहुत से राजाओं को मरते हुए देख लिया, बहुत से राजाओं को बनते हुए देख लिया। अब मैं संसार में नहीं रहना चाहता प्यारे, अब जाना चाहता हूं, पर जाने से पहले आपसे निवेदन, अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। पांडवों को बड़ा आश्चर्य हो, भीष्म पितामह तो पूर्ण ब्रह्मचारी थे, इन्होंने तो अपने जीवन में कभी विवाह किया ही नहीं, फिर बिना विवाह से पुत्री कहां से आ गई, बेटी कहां से आ गई। तो भीष्म पितामह कहते हैं, पांडवों आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं। मैं किस पुत्री की बात कर रहा हूं ये सुनो। मेरी जो मति रूपी पुत्री है, मेरी जो बुद्धि रूपी पुत्री है, हे केशव, मैंने पूरे संसार में अपनी मति रूपी पुत्री के लिए किसी श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करना चाहा। अच्छे वर की मैंने खोज की अपने पूरे जीवन में, पर कोई अच्छा वर मुझे मिला ही नहीं, अच्छा दूल्हा मिला ही नहीं जिससे मैं अपनी पुत्री का विवाह कर सकता। पर मैं जानता हूं मेरी मति रूपी पुत्री का वर्ण द्वारिकाधीश ही कर सकते हैं। आप में वो पात्रता है, आप में वो योग्यता है कि मैं अपनी मति रूपी पुत्री का विवाह केशव आपके साथ कराना चाहता हूं। मानो भगवान ने इशारे में पूछ लिया हो, भीष्म योग्यता क्या है, पात्रता क्या है, क्वालिफिकेशन कितनी है। तो भीष्म कहने लगे, केशव वितृष्णा, मेरी जो मति रूपी पुत्री है ये सांसारिक लोगों की मति से बिल्कुल अलग है। जैसे संसार के लोगों की बुद्धि होती है कि विषय भोगों में ही अपनी बुद्धि को लगा कर रखते हैं, धन संपत्ति वैभव को इकट्ठा करने के लिए अपनी बुद्धि को लगा कर रखते हैं, वैसी मेरी बुद्धि नहीं है, तृष्णाओं का समन हो चुका है। मेरी मति रूपी पुत्री में कोई भी दुर्गुण नहीं है, ये सर्वगुण संपन्न है। भीष्म पितामह उठ नहीं सकते, पर विवाह करना चाहा तो परम विद्वान है, परम भागवत, 12 भागवतों में ये परम भागवत है। तो पुष्प लताग्रा छंद को लिया है और उसी छंद में 11 मंत्रों का एक सुंदर हार बनाया है। 11 मंत्र, और मानो मन रूपी भाव से इन 11 मंत्रों का हार मेरे द्वारिकाधीश के वक्षस्थल पर पहनाया हो। अद्भुत स्तुति गाई। देखो, कोई भी वंदना करता है, स्तुति गाता है तो अत से शुभारंभ होता है, लेकिन भीष्म पितामह ने अपनी इस दिव्य स्तुति में
11 मंत्रों की इस दिव्य स्तुति में इति शब्द का पहले प्रयोग किया कि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरतु प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। मानो द्वारिकाधीश को इशारे इशारे में कह रहे हो कि मेरी जो मति रूपी पुत्री है इसमें तृष्णाओं का शमन हो चुका है। प्यारे, अब आप इसका वर्णन करो कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, या कीर्तननाथ त्यागो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। मानो आज भीष्म निवेदन कर रहे हो, प्रभु इतनी कृपा करना, इतनी कृपा करना, हे स्वामी, हे मेरे दीनानाथ दीनबंधु, इतना करना कि बस मेरा जो मन है ये आपके चरणों से जुड़ा रहे, क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। जिसका जन्म इस धरती पर होता है एक ना एक दिन तो उसे जाना ही पड़ता है। अजर अमर कौन रह सका है? जिनको अजर अमर होने का वरदान भी मिला वो भी इस धरती को छोड़कर गए। भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, पर वो भी जब इस सुंदर मनोभाव को जब उन्होंने देखा कि प्यारे तुम नजरों के सामने हो और मेरे प्राण छूट जाए, इससे बड़ा सद्भाग्य क्या होगा, तो आज अपने प्राणों का उत्सर्जन किया। एक दिव्य ज्योति भीष्म पितामह के शरीर से निकली है और वही दिव्य ज्योति द्वारिकाधीश के हृदय में समाहित हो गई है। पांडव रोने लगे हैं। भगवान ने कहा, हे पांडवों, ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष के गमन पर रोना ठीक नहीं। अपने कर्म को तुम करो, जो तुम्हारा धर्म है उसको पूरा करो। उत्तर क्रिया को पांडवों ने संपादित किया। मेरे परात्पर प्रभु द्वारिका आए। यहां हस्तिनापुर में जिस उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की भगवान ने रक्षा की थी, आज उत्तरा के उस गर्भस्थ शिशु ने जन्म ले लिया। बच्चा पालती मारकर बैठ गया। हजारों लोगों की भीड़ इस बच्चे का दर्शन करने के लिए आई है कि पांडवों का वंशज है। ये सबको बड़े भाव से देख रहा है, टकटकी बांधकर सबको निहार रहा है। ये बच्चा विचार करता है कि जिसने गर्भ में आकर मेरी रक्षा की थी, इस पूरी भीड़ में वो तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है। जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। द्वारिकाधीश को सूचना मिली तो छोचक लेकर, टोपी कुर्ता लेकर भगवान आए। इस बच्चे को जैसे ही अपनी गोदी में लिया है, ये बालक समझ गया है कि जिसने गर्भ में आकर मेरी रक्षा की थी, आज तो मैं उसकी गोदी में बैठा हूं। खिल 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 करके हंसना शुरू कर दिया। नामकरण हुआ, नाम रखा गया परीक्षित। बोले परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित ऐसे बड़े हैं जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। परमात्मा पुनः द्वारिका गए। अर्जुन सुरक्षा में निकले हैं। भगवान ने देखा कि अब द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ होने वाला है, मुझे अपनी लीलाओं को समेट कर अब जाना चाहिए। परमात्मा सुधाम गमन जाने से पहले अपनी रानियों को अर्जुन की सुरक्षा में वृंदावन भेजते हैं। मार्ग में भील बनकर अर्जुन के घमंड को तोड़ा है, अभिमान को नष्ट किया है, अपनी समस्त रानियों का हरण किया और गोलोक धाम का वास कराया। अर्धशयनावस्था में भगवान लेटे हुए हैं। आज उस जरा नामक व्याध के बाण का आश्रय लेकर, माध्यम बनाकर भगवान अपने स्वधाम जाते हैं। निस्तेज होकर हस्तिनापुर में अर्जुन पहुंचे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन तुम्हारे मुख का तेज कहां चला गया? 3 कारणों से हमारे मुख का तेज नष्ट होता है। अगम्य स्त्री का यदि कोई गमन कर ले तो वो निस्तेज हो जाता है। गौ ब्राह्मण कन्या का गलती से भी वध हो जाए तो उसके मुख का भी तेज नष्ट हो जाता है।
जिसके बिना हमने एक पल भी रहना नहीं सीखा, वो प्रियतम, वो प्रेमी भी हमें छोड़कर चला जाए तो उसके विरह में जलकर भी हमारे मुख का तेज नष्ट हो जाता है। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? अर्जुन धड़ाम से धरती पर गिर पड़े। भैया, जिन परात्पर प्रभु की कृपा से हमने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को परास्त किया, हम इस राष्ट्र के राजा बने, वो द्वारिकाधीश हमें छोड़कर जा चुके हैं। कुंती के कानों में भगवान के जाने की आवाज गई तो कुंती कृष्ण कृष्ण कहते कहते अपने प्राणों का त्याग करती। पांडवों ने सोचा हमें भी अब इस संसार में नहीं रहना। आनन फानन में राज तिलक की तैयारियां हुई। परीक्षित को हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बिठाया गया। सुंदर उपदेश दिया, बेटा अपने नजरों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखना, अधर्म होते हुए कभी मत देखना। शत्रु भी शरणागति में आ जाए तो उसे शरणागति देना, भगवत भजन जीवन में करना, अपने धर्म का त्याग कभी मत करना, अपने धर्म पर सदैव चलना। पांडव स्वर्गारोहण पर निकले हैं, शरीर तो युधिष्ठिर जी ही स्वर्ग पहुंचे। हस्तिनापुर का राज्य परीक्षित संभालते हैं। एक दिन परीक्षित सुदूर प्रांत में गए हैं और एक आश्चर्य का दर्शन किया। एक गाय और उसके सामने एक बैल खड़ा है जिसकी 3 पैर कटे हुए हैं, एक पैर पर वो बैल खड़ा हुआ है। परीक्षित सब देख रहे हैं। उसी समय एक काला कलूटा पुरुष आया और उस वृषभ के चौथे चरण को भी काटने लगा। ध्यान देना, ये बैल कोई और नहीं, यही धर्म रूपी बैल है। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान और पवित्रता। चारों युगों में ये 4 चरण सुरक्षित होते हैं। जैसे जैसे युग परिवर्तित होता रहता है, धर्म के एक एक चरण भी कटता रहता है। सतयुग में 4 चरण होते हैं, पर कलयुग आते आते धर्म के 3 पैर कट जाते हैं। एक चरण पर ये धर्म रूपी वृषभ खड़ा है। कलयुग में दान रूपी चरण ही सुरक्षित है, याद रखना। यदि दान देना भी हम बंद कर देंगे तो धर्म का चरण नष्ट हो जाएगा। तो दान ही इस कलयुग में धर्म रूपी वृषभ का चरण है। परमात्मा का नाम, जो मुख से तुम राम नाम जपते हो, कृष्ण नाम जपते हो और हाथों से जो तुम दान देते हो, यही धर्म रूपी वृषभ का चरण है। जब कलयुग इस वृषभ के चौथे चरण को भी काटने लगा है तो परीक्षित सामने आए, हे दुष्ट पापी, तुम कौन हो और ये अधर्म क्यों कर रहे हो? मैं कलयुग हूं महाराज, मुझे भी स्थान दो। सब युग अपना अपना समय लेकर आते हैं और समय पूरा करके चले जाते हैं, मुझे भी स्थान दो, मुझ कलयुग का नंबर आया है। राजा परीक्षित ने पूछा, कलयुग तुम्हारी विशेषता क्या है, क्या गुण है तुम्हारे अंदर? तो कलयुग ने कहा, वैसे तो दुर्गुण ही दुर्गुण मेरे अंदर भरे हुए हैं, पर एक गुण मेरे अंदर ऐसा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अन्य युगों में हजारों वर्ष तप साधना करने से भी जो फल नहीं मिलता, वो मुझ कलयुग में 2 घड़ी भगवान नाम संकीर्तन करने से वो फल मिल जाता है। ये कलयुग की विशेषता है। तो परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दे दिए, बोले जाओ। द्यूतम पानम स्त्रीसूना यत्र धर्माश्च चतुर्विध, जहां जुआ खेला जाए वहां तुम्हें मैं स्थान देता हूं, जहां व्यभिचार होता हो वहां मैं तुम्हें स्थान देता हूं, जहां मदिरा का पान होता हो वहां मैं तुम्हें स्थान देता हूं, जहां अधर्म होता हो वहां मैं तुम्हें स्थान देता हूं। कलयुग विचार करता है, 4 स्थान तो बड़े निंदनीय है। ऐसे स्थान जिनकी संसार में निंदा है, न तो कोई जुआरियों को मानता है, न शराबियों को मानता, न व्यभिचारियों को मानता, न अधर्मियों को मानता। कलयुग कहने लगा, कोई एक ऐसा स्थान दो, एक अच्छा स्थान दो जिसको कम से कम मैं अपना ड्राइंग रूम तो बनाऊं। तो परीक्षित के मुख से निकल गया, जाओ स्वर्ण में भी तुम्हारा वास हो। और गीता में तो भगवान ने कहा है कि धातु नाम अस्मि कांचनम, समस्त धातुओं में यदि मुझे देखना है तो स्वर्ण में मेरी आभा देखो, स्वर्ण में मेरा रूप है। सोने में यदि भगवान का रूप है तो सोने में फिर कलयुग का वास कैसे हो सकता है? प्रश्न है। पर उसका उत्तर दिया कि समस्त स्वर्ण में कलयुग का वास नहीं होता।
जो अधर्म से अर्जित स्वर्ण है, जो चोरी से अर्जित स्वर्ण है, जो बुरे कामों से अर्जित स्वर्ण है, जो व्यभिचार से अर्जित स्वर्ण है, उस सोने में कलयुग का वास होता है। पर जो नेक कमाई से, अपनी मेहनत मजदूरी से लिया गया स्वर्ण, उसमें तो परमात्मा का ही वास है, उसमें तो आज भी परमात्मा का वास है। तो स्वर्ण में भी कलयुग का वास दिया। राजा परीक्षित अपने राज्य में आए हैं। एक दिन अपने पूर्वजों के खजाने को खोला, सामने एक स्वर्ण मुकुट जिनमें मणियां जड़ी हुई है। कौतूहलवश अपने मुकुट को उतार कर एक तरफ रखा और इस मुकुट को धारण किया। ये मुकुट पांडवों का नहीं था, ये व्यभिचारी अधर्मी राजा जरासंध का मुकुट था। अब जैसे ही जरासंध के इस मुकुट को धारण किया है, कलयुग को प्रवेश मिल गया प्रभाव दिखाने का। राजा परीक्षित को प्रभावित किया है। राजा परीक्षित का मन हुआ कि मुझे आखेट खेलने जाना चाहिए, शिकार खेलने जाना चाहिए। राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए निकले, अपने साथ कुछ सैनिक लेकर गए हैं, पर सैनिक तो यहां वहां भटक गए। भटकते भटकते ऋषि शमीक जी के आश्रम पर राजा परीक्षित पहुंचे। शमीक जी त्राटक समाधि में बैठे हुए, मन की तार परमात्मा से जुड़ी है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या खबर? हे ऋषिवर, मैं इस धरती का सम्राट राजा परीक्षित आपसे जल की याचना करता हूं, मुझे जल पिलाओ। एक बार कहा, दो बार कहा, 4 बार कहा। ऋषि तो साधना में बैठे थे। ना समझ परीक्षित इसमें आज अपना अपमान समझ बैठा है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव हो चुका था। अपमान करना चाहा। सामने एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, बाण की नोक पर उसी सर्प को उठाया और राजा परीक्षित ने आज शमीक जी के गले में डाल दिया। राजा परीक्षित तो यहां से निकल पड़े, पर कुछ ऋषि बालक आए, जिन्होंने ऋषि शमीक जी के गले में जब मरा हुआ सर्प देखा, तो शमीक पुत्र श्रृंगी जो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, उनको जाकर सूचना दी, भैया तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। ऋषि बालक का तेज संतप्त हुआ है। वहीं कौशिकी नदी का जल अपनी अंजलि में ग्रहण किया कि इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि नक्षति स्म कुलांगारः चोदितो में ततद्रोहम्। शाप दे दिया, जाओ, जिसने भी मर्यादा का उल्लंघन किया है मैं शाप देता हूं, आज से ठीक 7वें दिन इसी सर्प के पूर्वज तक्षक आएंगे, उसको डंक मार देंगे और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। बागबानों को छोड़ दिया, बागबानों को छोड़ दिया, बागबानों को छोड़ा है। दौड़े हैं, अपने पिता के गले से मरा हुआ सर्प निकाल कर दूर फेंका है, दूर फेंका। आज पिता ने अपने पुत्र को जब रोते हुए देखा तो आंख खोली, बेटा तुम रो रहे हो? बोले हाँ पिताश्री, पर जिस किसी दुष्ट ने ये दुष्टता की है, मैंने उसे दंडित कर दिया, उसे मैंने शाप दे दिया है। आज से ठीक 7वें दिन उसे मरना होगा, 7वें दिन उसे मरना होगा, उसे कोई बचा नहीं सकता, मैंने उसे शापित कर दिया है। अरे बेटा ये तुमने क्या कर दिया? वो तो परम धर्मात्मा राजा परीक्षित थे, तुमने उन्हें मरने का शाप दे दिया। कलयुग के प्रभाव से प्रभावित होकर उनसे यह कुकृत्य हुआ। पर पिताश्री अब बागबानों को छोड़ चुका हूं, वो वापिस तो आ नहीं सकते, वो वापिस तो आ नहीं सकते। गौरमुख नामक शिष्य को शमीक जी ने बुलाया, बेटा जाओ राजा परीक्षित को हस्तिनापुर में जाकर सूचित करो कि मेरे पुत्र ने तुम्हें 7 दिनों में मरने का शाप दिया है। अपनी मुक्ति का उपाय यदि खोज सकते हो तो खोज लो, वरना 7 दिनों बाद तुम्हें मरना ही पड़ेगा। राजा परीक्षित ने मुकुट उतार कर एक तरफ रखा, विचार किया कि अरे मेरे इस शरीर से किसी संत का अपमान हुआ है, मैंने किसी संत का अपमान कर दिया। शिष्य आए, राजन 7वें दिन तुम्हें मरना हो, 7वें दिन मरने का तुम्हें अभिशाप लगा है। 7 दिन मरने का मुझे ये शाप नहीं, मुझे तो ये वरदान मिला। जिस शरीर से मैंने एक संत का अपमान कर दिया हो, उस शरीर को 7 मिनट भी जीने का अधिकार नहीं। 7 दिन तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा उपकार किया है, बहुत बड़ा वरदान मुझे मिला है। उसी समय पूर्ण वैराग्य राजा परीक्षित को जागृत हुआ है।
पूर्ण वैराग्य। आनन फानन में राज तिलक की तैयारियां की, अपने ज्येष्ठ पुत्र जनमेजय को राजगद्दी पर बिठाया और यहां से सीधे गंगा के पावन तट की ओर निकले। भारत के सम्राट है परीक्षित, प्रदर्शन करना, एक सुई भी अपने साथ लेकर नहीं निकले, एक लोटा भी अपने साथ लेकर नहीं निकले हैं। यह है पूर्ण वैराग्य, पूर्ण त्याग। पत्नी इरावती भी पीछे दौड़ी, मेरे पतिदेव ही चले गए तो मुझे सुख से क्या लाभ, मुझे फिर राज सुख का क्या मतलब। गंगा जी के पावन तट पर बैठकर आज निवेदन करते हैं कि मेरा कल्याण कैसे होगा। अत्रि विशिष्ट च्यवन पुलस्त्य पुलह अंगिरा भरद्वाज, ना जाने कितने संत महात्मा वहां एकत्रित हो गए कि धर्मात्मा राजा को शाप लगा है, मुक्ति कैसे होगी। कोई 21 दिन का अनुष्ठान बता रहा है, कोई 15 दिन का अनुष्ठान बता रहा है, कोई 11 दिन का अनुष्ठान बता रहा है, कोई 9 दिन का अनुष्ठान बता रहा है। पर परीक्षित के पास तो मात्र 7 दिन है और 7 दिन में मुक्ति कौन देगा। अहो, वेद व्यास जी के और पुत्र सुखदेव स्वामी जो निर्गुण ब्रह्म की साधना में बैठे हुए थे, कानों में एक ध्वनि गुंजित हुई कि आज मुझे अधिकारी शिष्य मिल गया। अपनी साधना का त्याग किया, चले हैं। 4 अंगुल की कौपिन भी अपने शरीर पर धारण नहीं करते। जिस गांव से निकलते हैं, नंगा बाबा कहते हुए गांव के बच्चे पीछे दौड़ते हैं। ऐसा दिव्य चरित्र है सुखदेव स्वामी का। जैसे ही हजारों संतों के बीच में सुखदेव जी का आना हुआ है, सारे संत कहने लगे, राजन तुम धन्य हो, तुम्हारा सद्भाग्य धन्य है। ऐसा परम वीतरागी संत तुम्हारे यहाँ चलकर आया है, इनके चरणों में प्रणाम करो। और अधिक कुछ मत पूछना, संक्षिप्त में पूछना। यदि इनकी अधिक बड़ाई करोगे तो उठकर जा भी सकते हैं। सुखदेव जी का पूजन वंदन यहाँ धर्मात्मा राजा परीक्षित ने किया और पूजनोपरांत चरणों में दंडवत प्रणाम किया है और निवेदन किया है, गुरुदेव कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, जल्दी मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। देखो कितना संक्षिप्त पूछा, कितना सुंदर पूछा है। जिसकी मृत्यु समीप आ गई हो, जिसकी मौत सन्निकट आ गई हो, ऐसे मरण धर्मा व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए। परीक्षित यदि ये कहते कि मुझे 7वें दिन मरना है, शाप लगा है, मेरी मुक्ति का उपाय बताओ, मुझे अजर अमर बना दो, तो सुखदेव जैसे संत के अंदर वो सामर्थ्य थी, वो शक्ति थी जो अजर अमर कर सकते थे। पर समस्या का समाधान इसमें नहीं था। जन जन की समस्या का समाधान इसमें नहीं था। इसलिए निवेदन क्या किया कि जल्दी मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो ये प्रश्न मात्र परीक्षित जी का नहीं है, ये प्रश्न जनमानस का है, हम सभी का है। क्योंकि हम सभी को 7वें दिन ही तो मरना पड़ता है। किसी के जीवन में 8 दिन आते हैं क्या? 7 ही तो दिन है, 7 ही तो मार है, और उन्हीं 7 दिनों में हम सभी को मरना होता है, उन्हीं 7 दिनों। तो ये प्रश्न हम सभी का है, लेकिन शायद हम अपने जीवन में कभी अपनी मुक्ति का उपाय नहीं खोजते। अपने जीवन की हर व्यवस्था को तुम ढूंढते हो, हर व्यवस्था को तुम बनाना चाहते हो, पर क्या कभी अपनी मुक्ति का उपाय हमने ढूंढा? हम मुक्त कैसे होंगे, हमारी मुक्ति कैसे होगी, अंत समय हमारा सुधरेगा कैसे, हमारी मौत का श्रृंगार होगा कैसे, अपनी मौत को हम सजाएंगे कैसे? क्या कि ये कभी विचार किया? तुम घर मकान बनाते हो, तुम कोई भी नया काम जीवन में करते हो, उसका मुहूर्त निकालते हो, एक व्यवस्था बनाते हो, लेकिन कभी कोई भी अपनी मौत का श्रृंगार तो नहीं करता, अपनी मौत को सजाने का प्रयास तो नहीं करता। हमारी मृत्यु सजेगी कैसे, मौत सजेगी कैसे, श्रृंगार कैसे होगा, ये तो कभी हमने विचार नहीं किया, ये तो हम कभी अपने जीवन में विचार नहीं करते। लेकिन धर्मात्मा राजा परीक्षित आज अपनी मृत्यु का श्रृंगार करवाना चाहता है कि मेरी मौत श्रेष्ठ कैसे हो, मेरी मृत्यु का श्रृंगार कैसे होगा।
कोई मरना नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं। पर एक बात याद रखना, जीने के साथ साथ हमें यह भी प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी अंतिम पलों को सुधारें कैसे, हमारी मृत्यु का श्रृंगार कैसे होवे। गदगद हो गए सुखदेव स्वामी और कहा, राजन कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोय, ना जाने या श्वास के आवन हो न हो। राजन, जल्दी मरने वाले मनुष्य के जीवन में एक ही सबसे ऊंचा उपाय है, उसको अपनी प्रत्येक श्वास पर सुमिरन करना चाहिए। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। भगवान से ऐसा निवेदन करो कि हे प्रभु, हर श्वास में बस तुम्हारा सुमिरन हो सके। कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च तथा भयम्। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मा, हर श्वास में भगवान का सुमिरन हम करें। हर श्वास में, चलते फिरते उठते बैठते, हर एक परिस्थिति में हमें भगवत स्मरण करना चाहिए, परमात्मा का चिंतन मनन ध्यान करना चाहिए। क्योंकि जब हर श्वास में सुमिरन होगा परमात्मा का, तब जाके हमारी मृत्यु का श्रृंगार होगा, तब हमारा जीवन सजेगा, तब हमारा जीवन सधेगा। ऐसा मनोभाव हम सभी का होना चाहिए। कितना सुंदर कहा है कि चिंतन करो, मनन करो, भाव लाओ अपने जीवन में कि हर श्वास में उस परात्पर प्रभु का सुमिरन हो सके। हर श्वास श्वास में हम परात्पर प्रभु का सुमिरन कर सके, क्योंकि ये जीवन तो ऐसे ही बीता जाएगा। ये जीवन तो ऐसे ही बीत रहा है, एक एक पल पल हमारे जीवन का नष्ट हो रहा है। बच्चे का जब तुम जन्मदिन मनाते हो तो बड़े खुशियां मनाते हो तुम कि आज हमारा बच्चा इतने साल का हो गया, पर कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि इस बच्चे ने अपने जीवन का इतना समय भी तो नष्ट कर दिया। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कहना स्वामी। निवेदन करिए भाव से, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कहना स्वामी, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कहना स्वामी। निवेदन करिए, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण थे मेरे प्यारे। जय जय।
सेवा करते हुए हे प्यारे इतनी कृपा करना। भाव है ये भीष्म जी का ही नहीं, जीव मात्र का ऐसा भाव होना चाहिए। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वही शिवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना